कि आप जानते हैं कि हम मजबूर हैं, न्यूज़ चैनल पे हैं तो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी आवाम तक पहुंचानी होती है। मैं आपके वापस आऊंगा मुफ्ती साहब, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि तो शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने दरखास्त की थी कि 8 रोज का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर आधे घंटे बाद फैसला सुनाएगी अदालत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब आधे घंटे बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। 2 रोजा रिमांड पहले ही पुलिस हासिल कर चुकी थी। दानिश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। दानिश, अपडेट की जगह क्या इत्तलात हैं? टेक्निकल डिफिकल्टी, लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। विल कम बैक टू दानिश, लेकिन इस वक्त खबर यह आ रही है जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया है। शहबाज गिल की रिमांड की इस्तदा की गई। पुलिस की जानिब से मजीद 8 रोजा रिमांड मांगा गया। पहले ही 2 रोजा रिमांड मिल चुका है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या पुराना रिमांड मुकम्मल हो गया है या उसमें तौसी मांगी जा रही है, नया रिमांड मांगा जा रहा है। यकीनन पुलिस की जानिब से ये हरबे हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, पहले भी देखे जा चुके हैं। रिमांड पे रिमांड लिया जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ पर 11-11 साल लोग जो है जेलें गुजार कर बड़े बड़े ओहदों पर भी फायज हो जाते हैं, मुल्क की क़यादत भी करते हैं। तो हमारा जुडिशल सिस्टम, प्रोसिक्यूशन सिस्टम, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है नहीं। यकीनन फाइलों के ऊपर सारा काम होता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से अदालतों के चक्कर लोग खाते रहते हैं। 22-23 लाख केसेस पेंडिंग है और ऐसे वीआईपी केसेस के ऊपर सारी नजरें होती हैं। गरीब का केस हमेशा लटका रहता है। नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ आ गए हैं, अगर तो बताइए आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी देखिए, ये मजिस्ट्रेट हैं जुडिशियल राजा फरूख अली खान, उन्होंने उनकी दरखास्त पर पुलिस की जो दरखास्त थी उस पर फैसला महफूज हुआ है और अब से कुछ ही देर के बाद ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। शहबाज गिल के वकील जो फैसल चौधरी हैं, उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल की जो बीमारी है वो सब ने देख ली है और ये एक उनका जेन्युइन इशू है। उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट से भी उन्होंने कहा कि ये साबित होता है कि उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। तो उसके अलावा डॉक्टर से भी पूछा गया और उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत नहीं ठीक। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इनको मजीद जो इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनका जो मजीद ट्रीटमेंट है वो, लेकिन पुलिस जो है वो मजीद 8 रोज के रिमांड की इस्तदा की, जिसके ऊपर यह फैसला महफूज हुआ है। के बाद सुनाया जाएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल को पुलिस कामयाब होती है रिमांड लेने में या उनको जुडिशियल किया जाता है। राइट, आपको तफसीलात से आगाह करने के लिए मजीद इस हवाले से खबर यह आ रही है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, असद उमर की दायर करदा दरख्वास्त पर बाबर आवान अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि हम जानिबदार डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाना चाहते हैं। इस वक्त जो मेडिकल बोर्ड बना है वो इस वक्त बायसनेस पर रिपोर्ट बना रहा है। गैर जानिबदार बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि मेडिकल रिपोर्ट बनाए, क्योंकि यकीनन हम जानते हैं कि पुलिस वाले ही रिमांड मांगते हैं, पुलिस वाले ही मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं, पुलिस वाले ही चित्रौल करते हैं। तो फिर जब ऐसा गठजोड़ होगा तो गैर जानिबदार बोर्ड बनाने की इस्तदा की जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह की इस्तदा की जाती है। गरीबों के साथ क्या होता होगा? जो इस तरह के हाई प्रोफाइल लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी कितनी मुश्किलात होंगी। इस वक्त शहबाज गिल की मुश्किलात जारी हैं, अदालत में वो मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा और असद उमर की दायर दरखास्त पर भी केस को काबिल समाअत करार दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वापस चलते हैं, दीन की बातें करते हैं, क्योंकि यकीनन ये दीन से दूर